2 जून की वो काली रात जिसमें उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हो गई जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 1100 से ज़्यादा लोग घायल हैं गंभीर अवस्था में जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों इस विजुअल के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें कई सौ लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर आप देखिएगा, साफ-साफ देखिएगा इस ग्राफ़िक्स में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये ट्रेन दुर्घटना हुई है। यहाँ पर गलती किसकी है इस वीडियो में आपको बताऊँगा और ख़ास बात गोदी मीडिया कुछ भी नहीं दिखाना चाहती है। जी हाँ, इसमें गलती किसकी है? मोदी जी से कोई सवाल पूछेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी। गोदी मीडिया है वो सिर्फ़ सरकार की तारीफ़ कर रही है, मोदी सरकार की तारीफ़ कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपकी रूह काँप जाएगी, सच आप तक आना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सीधी सिंपल सी भाषा बताऊँगा ना कि तकनीकी भाषा बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस तारीख की। तारीख थी 2 जून 2023 और समय था 6:51 शाम का। उसमें होता क्या है दोस्तों कि उड़ीसा का एक बालासोर स्टेशन होता है जिस पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी होती है। एक एक्स्ट्रा पटरी डाली जाती है जिससे कि ट्रेन पास की जा सके। जैसे कोई ट्रेन आ रही है, अचानक दूसरी ट्रेन का भी उसी टाइम है तो उस ट्रेन को दूसरी पटरी पर पहुंचा दिया जाता है जिससे आने वाली ट्रेन आसानी से पास हो जाए। प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी और वह इसलिए खड़ी थी कि दूसरी ट्रेन को पास देना है। तो दोस्तों होता क्या है, जिस पटरी पर ट्रेन खड़ी होती है उस पर हमेशा रेड सिग्नल रहता है। अब दोस्तों जिस पटरी पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी उस पर रेड सिग्नल होना चाहिए था, लेकिन रेड सिग्नल ना होके ग्रीन सिग्नल हो गया। और इसके साथ ही जो ट्रेन जो कोरोमंडल ट्रेन 123 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी, 123 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी, वह सीधे उस खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा जाती है। अब दोस्तों सोचिएगा, एक स्थिति भयावह स्थिति तब आती है जब उस मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। जी हाँ, लोहा। उस मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। पूरी मालगाड़ी जाम थी, एक ओर से जाम थी क्योंकि उसमें इतना टन, हज़ारों टनों लोहा भरा हुआ था। अब सोचिएगा, अगर 123 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन खड़ी हुई मालगाड़ी पर टकराएगी तो क्या होगा? उस मालगाड़ी का तो कुछ हर्ष नहीं होगा बल्कि उस ट्रेन का सब कुछ खत्म हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। भारत में आज तक का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है ये। अब इसमें जो गलती आ रही है वो सिग्नल की आ रही है। यानी जहाँ पर रेड था उसे हरा कर दिया गया, फ़ौरन उसे रेड कर दिया गया। अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी हुई है और उसी ट्रैक पर दूसरी भी ट्रेन आने वाली है तो यह जानने के लिए रेलवे के पास सिर्फ एक तकनीकी नहीं होती बल्कि 4-5 तकनीकी काम करती हैं। तो उसकी साइड वाली पटरी पर उसी समय बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस पूरी तरीके से गुजर चुकी थी, लेकिन कोरोमंडल की पीछे के 2 बोगी थे, डब्बे थे, वह पलटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। उसी समय हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी तो उसके लास्ट के जो 2 डब्बे थे वह उस कोरोमंडल की ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं जिससे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूँगा, रेलवे ने 10 लाख रुपए दिए हैं, वो उनके दिए हैं जब कोई ट्रेन टिकट बुक करता है तो उसके संग एक बीमा भी होता है जो कि 35 या 37 रुपए का बीमा होता है। तो 10 लाख रुपए जो दिए गए वो सिर्फ बीमे के दिए गए हैं, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ मोदी सरकार ने 2 लाख रुपए दिए। क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है और सरकार ने चुप्पी साध ली, बस एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, हमारी संवेदना मृत लोगों के परिवारों के साथ है, घायलों के साथ है। स्टेटमेंट का क्या किया जाएगा जब किसी इंसान की जान जाती है? जो मोदी सरकार विधायकों को खरीदने के लिए 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, वह रेल हादसे में 270 लोगों को सिर्फ 2-2 लाख रुपए बांट रही है। भाई ये क्या है? 2-2 लाख रुपए में क्या किसी जान की कीमत की भरपाई की जा सकती है? विधायकों के लिए 5 करोड़ आपके पास निकल आते हैं लेकिन एक जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। तो मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और खासकर उन लोगों से जो रेल हादसों के जिम्मेदार हैं, इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर किन लोगों की गलती से ऐसा हादसा हुआ है कि पहले रेड सिग्नल था उसको ग्रीन दे दिया और वापस उसे रेड कर दिया गया। तो दोस्तों क्या ये सच में साजिश है या सरकार की नाकामी है? क्या मोदी सरकार को सिर्फ 2 लाख रुपए देने चाहिए थे या उससे कहीं ज़्यादा देने चाहिए थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।